हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो वर्ल्ड जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट है। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में कक्षा और सूची 2 में भूमध्य रेखा से दूरी दी हुई है। ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा 500 से 2000 किलोमीटर दूर है। पार्किंग कक्षा 35,800 किलोमीटर दूर है। सन सिंक्रोनस कक्षा 700 से 800 किलोमीटर दूर है और जियो सिंक्रोनस कक्षा 40,000 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है, श्याम विवर होता है। इसका सही आंसर है सिमट गया तारा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है। इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है। इसका सही आंसर है ब्रह्मांड के उद्भव की। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज की। इसका सही आंसर है भारतीयों ने। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है। इसका सही आंसर है एक मृतप्राय तारा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। इसका सही आंसर है एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। इसका सही आंसर है चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह सुझाया था। इसका सही आंसर है मिलुटिन मिलन कोलिच ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह मत था। इसका सही आंसर है वराहमिहिर का। आगे के प्रश्न सौरमंडल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह तारा जो हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है। इसका सही आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है। इसका सही आंसर है उसका ताप। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है। इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। इसका सही आंसर है 24 घंटा। अगला प्रश्न है, वह गैस जो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। इसका सही आंसर है नक्षत्र। अगला प्रश्न है, एक भूग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। इसका सही आंसर है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला प्रश्न है, इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है। इसका सही आंसर है मंगल के बारे में। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन गुरुत्वीय संकुचन से। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। इसका सही आंसर है बुध। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है। इसका सही आंसर है 8 मिनट। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। इसका सही आंसर है काला।
अगला प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह है। इसका सही आंसर है बुध। अगला प्रश्न है ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं। इसका सही आंसर है बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। अगला प्रश्न है चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का कितना प्रतिशत खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है? इसका सही आंसर है 35%। अगला प्रश्न है ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम है। इसका सही आंसर है बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध। अगला प्रश्न है समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती है। इसका सही आंसर है ओजोन का। आगे के प्रश्न सूर्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न है सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। इसका सही आंसर है मंगल ग्रह का। अगला प्रश्न है सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था। इसका सही आंसर है हीलियम गैस। आगे के प्रश्न ग्रहों से संबंधित है। पहला प्रश्न है शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका सही आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न है पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है। इसका सही आंसर है ठोस। अगला प्रश्न है सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। इसका सही आंसर है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। इसका सही आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसका सही आंसर है बुध। अगला प्रश्न है दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं वे हैं। इसका सही आंसर है बुध एवं शुक्र। अगला प्रश्न है वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। इसका सही आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। इसका सही आंसर है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अगला प्रश्न है ग्रहों के बारे में सत्य है। इसका सही आंसर है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिससे परावर्तित होती है। इसका सही आंसर है आयन मंडल। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? इसका सही आंसर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। पृथ्वी की कक्षीय गति 1,72,8 किलोमीटर पर आवर है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। इसका सही आंसर है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। अगला प्रश्न है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है जल, जिप्सम तथा मीथेन। अगला प्रश्न है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। इसका सही आंसर है श्यान द्रव।
अगला प्रश्न है पृथ्वी अवस्थित है। इसका सही आंसर है शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला प्रश्न है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। इसका सही आंसर है शनि का। अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है। इसका सही आंसर है वरुण। अगला प्रश्न है बृहस्पति का वलय होता है। इसका सही आंसर है सिलिकेट का बना हुआ। अगला प्रश्न है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। इसका सही आंसर है बृहस्पति। आगे के प्रश्न उपग्रह से संबंधित है। पहला प्रश्न है वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है। इसका सही आंसर है केपलर का नियम। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। इसका सही आंसर है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। इसका सही आंसर है 3,84,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसका सही आंसर है इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। आगे के प्रश्न धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह से संबंधित है। पहला प्रश्न है हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। इसका सही आंसर है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। अगला प्रश्न है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं। इसका सही आंसर है क्षुद्र ग्रह। आगे के प्रश्न सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण से संबंधित है। पहला प्रश्न है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है। इसका सही आंसर है स्टीफन हॉकिंग द्वारा। अगला प्रश्न है जे.वी. नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। इसका सही आंसर है ज्योतिष को। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है। इसका सही आंसर है प्रतिपदा या न्यू मून डे को। अगला प्रश्न है एक ऊंची ज्वारी तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चलने को कहते हैं। इसका सही आंसर है टाइडल बोर। आगे के प्रश्न समय एवं तिथि से संबंधित है। पहला प्रश्न है लीप वर्ष या अधिवर्ष था। इसका सही आंसर है 2000। अगला प्रश्न है वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। इसका सही आंसर है 22 जून। अगला प्रश्न है वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। इसका सही आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। इसका सही आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। इसका सही आंसर है 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है। इसका सही आंसर है 21 जून। अगला प्रश्न है दिन और रात कमोवेश समान होते हैं। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। आगे के प्रश्न अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित है। अक्षांश रेखा से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर में। ये गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट एक दूसरे को काटते हैं। अगला प्रश्न है डेटम रेखा। इसका सही आंसर है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका सही आंसर है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे।
इसका सही आंसर है 30 डिग्री। आगे के प्रश्न देशांतर रेखा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए। इसका सही आंसर है देशांतर। अगला प्रश्न है, वह देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। इसका सही आंसर है 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, प्रधान याम्योत्तर गुजरती है। इसका सही आंसर है कुल 9 देश से। ये अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। आगे के प्रश्न विषुवत रेखा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह देश जहां से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर है जाम्बिया। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। इसका सही आंसर है कुल 13 देश। इस पर कोलंबिया और केन्या अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर है कीनिया से। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही आंसर है प्रधान देशांतर। अगला प्रश्न है, वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इसका सही आंसर है जायरे। आगे के प्रश्न कर्क रेखा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर है 8 राज्यों से। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। इसका सही आंसर है विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, वह नगर जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। इसका सही आंसर है गांधीनगर। आगे के प्रश्न मानक समय से संबंधित है। पहला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है। इसका सही आंसर है कोरोलियस बल। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है उसी समय किसी जगह पर स्थानीय समय 5 बजे साय है। निम्नांकित में से कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। इसका सही आंसर है 75 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा होगी। इसका सही आंसर है 45 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है। इसका सही आंसर है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे से सुनी जा सकती है। इसका सही आंसर है 3:30 बजे अपराह्न। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। इसका सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगला प्रश्न है, प्रधान याम्योत्तर है। इसका सही आंसर है 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, स्पेन का समय भिन्न है। इसका सही आंसर है GMT से। आगे के प्रश्न अन्य तथ्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। इसका सही आंसर है अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों महाद्वीपों से गुजरते हैं। इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप से। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। इसका सही आंसर है सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। अगला प्रश्न है, वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। इसका सही आंसर है आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। इसका सही आंसर है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं।
अगला प्रश्न है, ग्लोब पर उच्च वायु दाब की मेखलाएं पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है 4। आगे के प्रश्न विश्व के देश, राजधानी एवं सीमाओं से संबंधित है। महाद्वीप से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका सही आंसर है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है, वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है। इसका सही आंसर है अफ्रीका। इसमें कुल 54 देश हैं। अगला प्रश्न है, वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है यूरोप। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में महाद्वीप और सूची 2 में क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। एशिया का क्षेत्रफल 44,579,000 है। अफ्रीका का क्षेत्रफल 30,370,000 है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 24,256,000 है। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल 17,840,000 है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 14,200,000 है। आगे के प्रश्न देश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल है। इसका सही आंसर है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अगला प्रश्न है, वह देश जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। इसका सही आंसर है सीरिया। अगला प्रश्न है, रूस के पूर्वी तट का प्रमुख भू उपयोग है। इसका सही आंसर है वानिकी। अगला प्रश्न है, टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। इसका सही आंसर है होन्शु। अगला प्रश्न है, वह देश जो स्थलरुद्ध है। इसका सही आंसर है बोलीविया। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। इसका सही आंसर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सिंह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है सूडान। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, बेनेलक्स देश कहा जाता है। इसका सही आंसर है बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जेमबर्ग को। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है। इसका सही आंसर है इक्वेडोर। अगला प्रश्न है, अंतर महाद्वीपीय देश है। इसका सही आंसर है टर्की, ट्यूनीशिया। अगला प्रश्न है, लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। इसका सही आंसर मैक्सिको। अगला प्रश्न है, वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। इसका सही आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी स्थलावृत देश है। इसका सही आंसर है चाड। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। पेरू की राजधानी लीमा है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और लाओस की राजधानी वियंतियाने है। आगे के प्रश्न राजधानी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। पेराग्वे की राजधानी असूनसियन है। पेरू की राजधानी लीमा और फिजी की राजधानी सुवा है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और सूची 2 में राजधानी शहर दिए हुए हैं। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है।
सूची 1 में देश और सूची 2 में उसकी राजधानी दी हुई है। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। डोमिनिका की राजधानी रोएसू है। अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर है और बहामास की राजधानी नासाउ है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में बंदरगाह और सूची 2 में देश दिए हुए हैं। बनियास बंदरगाह सीरिया में है। त्रिपोली बंदरगाह लीबिया में है। इलात बंदरगाह इजराइल में है और अकाबा बंदरगाह जॉर्डन में है। अगला प्रश्न है यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इसका सही आंसर है हेलसिंकी। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और वेनेजुएला की राजधानी कारकस है। आगे के प्रश्न नगर और शहर से संबंधित है। पहला प्रश्न है यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। इसका सही आंसर है एबरडीन को। अगला प्रश्न है दूरतम उत्तर में स्थित नगर है। इसका सही आंसर है रोम। अगला प्रश्न है एल अकीला स्थित है। इसका सही आंसर है इटली में, ये एर्टी घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है उरुमकी स्थित है। इसका सही आंसर है चीन में। आगे के प्रश्न सीमाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है मेगिनॉट रेखा थी। इसका सही आंसर है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अगला प्रश्न है अफ़गानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। इसका सही आंसर है रूस की। अगला प्रश्न है वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है राइन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।